नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, योगी का बड़ा ऐलान, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह तो बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार उसी संभल में होगा। यह तो केवल सर्वे की बात थी। न्यायालय के निर्देश, जिलाधिकारी ने सर्वे पूरा कराया। सदन में सीएम योगी की बात सुनते ही बजने लगी तालियां। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा, 15 दिनों की छुट्टी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अवकाश, शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। तालिका के अनुसार 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह नियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। 25 दिसंबर को बड़ा दिन के अवसर पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यूपी के संभल में कुएं की खुदाई के दौरान कई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। संभल के खग्गू सराय में 1978 के दंगों के बाद से बंद मंदिर को अब खोला गया है। इस मंदिर का नाम संभलेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। इसी मंदिर के पास यह कुआं मिला है। प्रशासन इसकी खुदाई करा रहा है। सोमवार को खुदाई के दौरान भगवान कार्तिकेय की संगमरमर, भगवान गणेश जी और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति निकली। इसके बाद प्रशासन ने खुदाई का काम रोक दिया। डीएम ने मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए एसआई को पत्र लिखा है। कानपुर में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। अयोध्या फिर सबसे ठंडा, यूपी शीतलहर की चपेट में है। अयोध्या लगातार 5वें दिन सबसे ठंडा रहा। सोमवार को यहां का न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। 27 जिलों का तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर रही। धुंध के चलते सुबह 7 बजे ट्रेनें लाइट जलाकर गुजरी। आज यानी 16 दिसंबर के बाद से गलन और बढ़ेगी। वहीं कानपुर में 13 साल बाद रविवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 2011 में 15 दिसंबर को न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री दर्ज हुआ था। 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानें बंद करने का समय बदला। न्यू ईयर वीक के दौरान शराब की दुकानें रात में 1 घंटा और देरी में बंद होंगी। नए आदेश के तहत 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। यूपी में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर लगाई जाएगी रोक। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि सरकार नकली दवाइयों के निर्माण तथा विक्रय पर रोक लगाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान जसराना के विधायक सचिन यादव उर्फ जखई के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। यादव ने यह प्रश्न किया था कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नकली दवाइयों के निर्माण तथा विक्रय पर सरकार रोक लगाएगी। 7 टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा टैक्स। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए टोल प्लाजा से होकर जाना पड़ता है। इन टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाने वालों को टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब यूपी के 7 टोल प्लाजा पर एंट्री फ्री कर दी गई है। मतलब है कि इन प्लाजा से गुजरने पर आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। प्रयागराज की ओर जाने वाले विभिन्न दिशाओं और जिलों में स्थित 7 टोल प्लाजा टोल मुक्त होंगे। इसमें शामिल है वाराणसी रोड पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा, चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा हाईवे पर गन्ने का टोल प्लाजा, मिर्जापुर रोड पर मुंगेरी टोल प्लाजा, अयोध्या हाईवे पर मोआइमा टोल प्लाजा, अयोध्या। राम मंदिर में आज से लगेगी नए पुजारियों की ड्यूटी। राम मंदिर में नए पुजारियों की ड्यूटियां पौष कृष्ण प्रतिपदा तदनुसार सोमवार से शुरू हो जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से राम मंदिर के वरिष्ठ सहायक पुजारियों एवं नए पुजारियों की संयुक्त बैठक कर उन्हें ड्यूटियों के निर्धारित शेड्यूल की जानकारी दे दी गई है। यह भी बता दिया गया है कि ड्यूटियों में परिवर्तन हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष से होगा। यह ड्यूटी कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या और फिर शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलेंगी। बताया गया है भितरिया व बाहरिया के नियम का पालन पूरी निष्ठा से हर पुजारी को करना होगा। गर्भगृह में ड्यूटी करने वाले पुजारियों को बाहरी व्यक्तियों के स्पर्श करने या शौचादि जाने पर बिना स्नान गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा।
प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 45 करोड़ लोगों के लिए शहर तैयार है, मगर 10 दिन से प्रयागराज में अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई है। बंदरों के झुंड लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। 7 दिन में 90 से ज्यादा लोगों को बंदरों ने काटा है। सबसे ज्यादा मामले प्रीमत नगर, बैरहना, अबूबकरपुर, कंधईपुर, सूबेदारगंज, मीरापुर इलाकों में सामने आए हैं। बंदरों को भगाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे पर पटाखे जला रहे हैं ताकि तेज धमाका की आवाज से डरकर बंदर भाग जाएं। ऐसे लोगों को राहत है जिन्होंने अपने घर के छज्जों पर लोहे के जाल लगवा लिए हैं। बंदरों के हमले से यात्रियों के चोटिल होने के बाद रेलवे ने प्रयागराज के छवकी और नैनी स्टेशनों पर लंगूरों के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए हैं। पुलिस चौकियों पर भी लंगूरों की तस्वीरें दिखने लगी हैं। मोटी तोंद वाले पुलिस कर्मियों की आई शामत। मथुरा पुलिस लाइन में परेड के दौरान कार्यालय और क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के बाहर निकले पेट देख एसएसपी का पारा चढ़ गया। उन्होंने पहले तो फिट रहने के लिए लगातार कसरत करने की सलाह दी। इसके बाद सभी को साथ लेकर परेड ग्राउंड में दौड़ने लगे। एसएसपी को दौड़ता देख जो पुलिसकर्मी फिट थे वह भी दौड़ लगाने लगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डीवी प्रवेश पत्र हुए जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवी एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिया है। दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस डीवी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। जेवर एयरपोर्ट ने कर दी मौज जमीन अधिग्रहण से। इन गांवों के 7,000 किसान बने करोड़पति। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण ने किसानों पर जमकर धन बरसाया है। इस अधिग्रहण के कारण 7,000 किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का मुआवजा बंट चुका है। इस पैसे ने किसानों के रहन सहन को भी बदल दिया है और आज उनके घर भी आलीशान हो गए हैं, जिनमें सभी तरह की तमाम सुख सुविधाएं हैं। यूपी के इस जिले में चौड़ा होगा 150 साल पुराना पुल। मीरजापुर रीवा मार्ग लोहंदी नदी पर स्थित गांधी घाट पुल को जल्द ही 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान करीब 150 वर्ष पूर्व सुंदर घाट रीवा मार्ग का निर्माण किया गया था ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इस मार्ग से लोहंदी नदी गुजरी थी। इसको देखते हुए पुल का निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह 2 लेन का पुल है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि भारत में रामकृष्ण व बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। संभल को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन संभल में वही कर रहा है। उन्होंने सपा सदस्यों से कहा कि मंदिर को न छेड़कर आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन 22 कुओं को किसने पाट दिया? आखिर मूर्तियां कैसे मिल रही हैं? नोटिस से परेशानी क्यों हो रही है? यूपी में अब मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। नगर के अमीनगढ़ सराय बाईपास पर स्थित लगभग 7 फीट अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कुछ दिन पहले मजार के संचालक को अंतिम नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यही कारण है कि सड़क से अतिक्रमण हटाए नहीं हट रहा है। अतिक्रमण न हटने के कारण सड़क किनारे नाले का निर्माण 1 साल से अधूरा पड़ा है। उधर प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए अभी कुछ और समय दिया गया है। अमीनगर सराय बाईपास पर मजार स्थित है। पीर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आ गया था। इस कारण सड़क किनारे नाले का निर्माण रुक गया था। महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में यमुना की लहरों पर होंगे 2 लेजर शो। महाकुंभ शुरू होने के पहले प्रयागराज में यमुना की लहरों पर 2 लेजर शो दिखाना जाएगा। लेजर शो दिखाने की तैयारी तेज कर दी गई है। काली घाट के सामने यमुना के प्रवाह में लेजर शो दिखाने को फव्वारे लगाए जा चुके हैं। घाट पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण भी शुरू हो गया है। लेजर शो में महाकुंभ और प्रयागराज का इतिहास दिखाया जाएगा। दोनों शो 15-15 मिनट के होंगे। उत्तराखंड के साहित्यकार जीत राम भट्ट ने दोनों शो की पटकथा लिखी है। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से पटकथा को स्वीकृति मिलने के बाद शो तैयार किया जा रहा है। किसान संगठन 23 दिसंबर को करेंगे महापंचायत। किसान संगठन 23 दिसंबर को यूपी में महापंचायत करेंगे। किसान संगठन 23 दिसंबर की महापंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नोएडा और आसपास के इलाके के किसानों के चल रहे विरोध के बारे में अंतिम निर्णय भी इसी महापंचायत में लेंगे। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के सुसौली में आयोजित की जाएगी। महापंचायत भाकियू के मुख्यालय में
आयोजित की जाएगी। 23 दिसंबर को होने वाली इस महापंचायत में 15 से अधिक संगठनों के नेता और सदस्य हिस्सा लेंगे। बरेली में त्रिशूल लगाए जाने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताई आपत्ति। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि बरेली के विकास की जिम्मेदारी निभा रहा एक महकमा बिजली के खंभों, डिवाइडरों आदि पर त्रिशूल और अन्य चित्र लगाकर एक खास धर्म का प्रचार कर रहा है। इससे शहर की छवि धूमिल हो रही है। महाकुंभ में सैकड़ों तपस्वी नागा सन्यासी बनेंगे। संगम की रेती पर सनातन के सबसे बड़े मेले में अध्यात्म और तप का अद्भुत संगम भी देखने को मिलेगा। अपना घर परिवार समेत समस्त सांसारिक मोहमाया त्याग कर सनातन की राह पर निकले सैकड़ों तपस्वी नागा सन्यासी बनेंगे। सनातन परंपरा के मान्य 13 अखाड़ों में चुनिंदा अखाड़े ही नागा सन्यास की दीक्षा देंगे। इनमें से एक श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की अपनी अनूठी परंपरा है। सरदार पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 नहीं होती। सरदार पटेल का पूरा जीवन राष्ट्र व भारत मां के चरणों में समर्पित था। श्रेष्ठ भारत व सुरक्षित भारत की पृष्ठभूमि में सरदार पटेल की सोच, प्रयास व परिश्रम शामिल है। अगर वो होते तो कश्मीर में कभी धारा 370 नहीं लागू होता। वो हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। यह बातें रविवार को लखनऊ में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। आंखों में गंभीर चोट वाले मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। IMS BHU में ऑप्थेलमिक पॉलीट्रॉमा नोडल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही फेलोशिप कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी। नेत्र रोग विभाग की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन काशी ऑफ्थाल ट्रॉमाकान 2024 के दौरान आए। इस प्रस्ताव के बाद IMS निदेशक प्रो SN संखवार ने सहमति जताते हुए इस दिशा में जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। यूपी विधानमंडल सत्र का प्रारंभ सोमवार को हंगामे के साथ हुआ। सपा सहित विपक्ष के अन्य विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। काफी देर तक होते रहे हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क उठे और विपक्ष के लोगों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि बीते 3 साल से विधानमंडल सत्र ठीक से चल रहा है, एक भी बार स्थगित नहीं करना पड़ा। सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार रहता है और विपक्ष सवाल पूछता है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन आप सभी हंगामा कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं। लखनऊ में 92 घंटे की छापेमारी में मिले 11 करोड़ 50 लाख कैश। लखनऊ में आयकर विभाग ने इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड और मार्बल कारोबारी के यहां से 450 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ा है। कारोबारियों के यहां से 11.5 करोड़ कैश भी बरामद किए गए हैं। 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक करीब 92 घंटे तक छापेमारी चली। सोमवार सुबह छापेमारी खत्म हुई। टीम ने बरामद दस्तावेज दिल्ली भेज दिए हैं। कानपुर और नोएडा में 11-11 लाख की होंगी शतरंज प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्तिक कपूर ने सोमवार को 2 प्रमुख शतरंज प्रतियोगिताओं की घोषणा की। ये घोषणा उत्तर प्रदेश और भारत में शतरंज के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य शतरंज खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना और राज्य में शतरंज को अधिक लोकप्रिय बनाना है। कार्तिक कपूर ने बताया कि कृष्णा गोपाल कपूर मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। ये प्रतियोगिता गैंजेस क्लब में आयोजित की जाएगी। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि रखी गई है। हजारों महिलाओं को 3 साल में बनाएंगे लखपति ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार की ओर से फ्लैगशिप घोषणा लखपति महिला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें आगामी 3 सालों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वार्षिक पारिवारिक आय को सुनियोजित तरीके से 1 लाख किया जाएगा। जनपद में आगामी 3 साल में 75,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य मिला है। महिलाओं को प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से लाभान्वित किया जाएगा। महाकुंभ पर संगम नगरी आने वाले लोगों को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें संगम कैसे जाना है, प्रयागराज में कौन कौन से मंदिर एवं पर्यटन स्थल आदि हैं, ये सब जानकारियां स्टेशनों पर लगे इंफॉर्मेशन कियोस्क की स्क्रीन टच करते ही चंद सेकंड में ही मिल जाएंगी। महाकुंभ को लेकर रेलवे इस बार एक विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। पहली बार रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल कुंभ रेल सेवा इंफॉर्मेशन कियोस्क लगाए जा रहे हैं। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों को संगम नगरी से जुड़ी जानकारियां आसानी से मिलेंगी।
20 रुपए में बाल उगाने की दवा सिर पर लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी में मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में 20 रुपए में बाल उगाने की दवा सिर पर लगवाने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। सिर से गायब होते बालों को रोकने के लिए हर जतन कर चुके लोग यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो गए। भीड़ इतनी हो गई कि लोगों को टोकन देकर लाइन में खड़ा कराया गया। लोगों के सिर पर दवा लगाने से पहले पूरे बाल उस तरह से कटवाने होते हैं, इसलिए इसी जगह पर 2 नाई बुलाकर बैठा लिए गए। पूरे दिन यही काम होता रहा और पुलिस प्रशासन बेखबर बना रहा। स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी होने से हाथ खड़े कर दिए। वाराणसी में स्टैंड माफिया रोज 1 लाख वसूल रहे। वाराणसी में जहां से पूरे दिन शहर के आला अधिकारियों का आना जाना होता है, उसके 500 मीटर दायरे में रोज 1 लाख से अधिक रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। पुलिस की शह पर खुलेआम ये खेल हो रहा है। इनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। अधिकारी तक अपने वाहनों का रास्ता बदल लेते हैं। वर्किंग डे पर इन सड़कों पर स्टैंड माफिया का ही राज चलता है। सड़क को पार्किंग स्टैंड बनाने वाले इतने दबंग हैं कि कचहरी पुलिस चौकी के ठीक सामने जिला और सत्र न्यायालय के मेन गेट को भी पार्किंग स्टैंड बना दिया। इसके चलते गेट हमेशा बंद रहता है। सड़क पर खड़े वाहनों से लड़ने भिड़ने के बाद ही कचहरी परिसर में एंट्री हो पाती है। उत्तर प्रदेश में दूध की तर्ज पर डेयरियों पर गोमूत्र बिक रहा है। बुलंदशहर जिले में दूध की डेयरी की तरह गांव में गोमूत्र की डेयरियां भी चल रही हैं। इसकी बागडोर महिलाओं का समूह संभाल रहा है। जिस तरह डेयरी के सेंटर पर दूध की कीमत फैट से तय होती है, उसी प्रकार गोमूत्र की ग्रेविटी के आधार पर गोमूत्र का रेट निर्धारित किया जाता है। ग्रेविटी के आधार पर गोमूत्र का दाम 10 से 20 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। किसान एक गाय से दूध के ऊपर अब 100 से 200 रुपए हर रोज गोमूत्र बेचकर कमा रहे हैं। महिलाएं समूह बनाकर ये काम कर रही हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार की आय दोगुनी करने में सहयोग कर रही हैं। प्रदीप मिश्रा बोले, कथा से पहले जेवर तेवर घर रख कर आओ। मेरठ के शताब्दी नगर में शिव महापुराण कथा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, संभल में जो मंदिर बरसों से बंद पड़ा था वो अब खुल गया है। इसके लिए मैं योगी जी का साधुवाद करता हूँ। बच्चों को संस्कार देने में समय लगाओ, अपने तन मन और धर्म तीनों को परमात्मा में लगाओ। अगर घर के बच्चे गलत जगह जा रहे हैं तो समझो आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं तो उसके घर के भाई, पिता और पति को माथा नीचा नहीं करना पड़ता है, वो सीना तान कर चलता है। कथा में आने से पहले जेवर और तेवर घर रख कर आओ। कथा में इनकी कोई जरूरत नहीं है। अनुप्रिया के मंत्री पति का गुस्सा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी है। कहा, मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश हो रही है। सीएम आरोपों की सीबीआई से जांच करा लें। पीएम मोदी जिस दिन आदेश करेंगे मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि फल, सब्जी और कोई भी सामान वह सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदेंगे। किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बहुसंख्यक बनाए रखना है। इसके लिए चाहे डंडे का सहारा लें और चाहे कानून का। दूसरे धर्मों की बढ़ती आबादी आने वाले समय के लिए खतरा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। लखनऊ में हजरतगंज के 9 रास्तों का ट्रैफिक डायवर्ट। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित विधानसभा में सोमवार से विधानमंडल के तृतीय सत्र 2024 का प्रारंभ होगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक विभाग ने 9 मार्गों का ट्रैफिक डायवर्ट किया है। डायवर्जन सुबह 7 बजे से सत्र समाप्ति तक लागू रहेगा। इमरजेंसी होने पर प्रतिबंधित मार्ग से एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन गुजर सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है। 2000 के पुराने नोट हैं तो अभी भी बदल दिए जाएंगे। अगर अभी भी आपके पास 2000 का पुराना नोट है तो परेशान न हो, आरबीआई अभी भी उनको बदल सकता है। विपिन खंड, गोमती नगर स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में 10 के नोट तक फौरन और इससे ज्यादा के नोटों को बदलवाने में 10 दिन का समय लगेगा। पालतू पशुओं के लिए बनेगा पार्क। आगरा में पालतू पशुओं के लिए अब एक पार्क होगा। स्मार्ट पेट क्लिनिक और वेटरनरी डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनेगा। नगर निगम की इस योजना को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना के तहत पार्क, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर पर करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी में पालतू पशुओं की देखभाल, स्वच्छ व हरित वातावरण के लिए यह पहल नगर निगम की ओर से की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को भूमि की तलाश है। जमीन चिन्हित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। लखनऊ में अचानक धंसने लगी जमीन। यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है।
यहाँ देखते ही देखते अचानक सड़क के बीचों बीच जमीन धंसने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। यह पहला मौका नहीं है जब इस इलाके में जमीन धंसी है। गनीमत रही कि इस गड्ढे की वजह से अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। सड़क पर यातायात के चलते यहाँ गड्ढा बनने से बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि इसके पहले जुलाई में भी विकास नगर में जमीन धंसी थी और तब सड़क पर 15 से 20 फीट का गड्ढा बन गया था। इसके पहले भी इलाके में इस तरह के गड्ढे बनने की घटनाएं हुई थीं। आगरा में कारों पर कर रहे टोना टोटका। आगरा के गिरिराज नगर के लोग इन दिनों खौफ में हैं। उनके खौफ का कारण रात में उनकी कारों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई उनकी कारों को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी काला जादू तो कभी रंग फेंक रहा है। सीसीटीवी में ये हरकतें कैद हुई हैं। लॉयर्स कॉलोनी में करीब 19 दिन पहले रहने वाले वकील आशुतोष श्रोत्रिया की नई कार पर किसी ने ऐसा ही किया। आशुतोष ने बताया कि कार के बोनट पर एक थाली रखी मिली। लकड़ी की बुरादा फैक्ट्री में लगी आग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में संचालित लकड़ी की बुरादा फैक्ट्री में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके पहले के लोग समझ पाते, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मौके पर काम से रखकर रहे मजदूर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। एक मजदूर के झुलस गया। स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। 31 दिसंबर तक शुरू हो सकती है कज्जाकपुरा आरओबी की एक लेन। वाराणसी जिले के कज्जाकपुरा आरओबी की एक लेन को 31 दिसंबर तक चालू करने के लिए सेतु निगम ने काम तेज कर दिया है। 144 करोड़ की लागत से 1356 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण कार्य सितंबर 2019 में शुरू हुआ था। इसमें 55 पिलर लगे हैं और 36 स्टील गर्डर लगाने अभी बाकी हैं। लेन के चालू होने से गाजीपुर और रिंग रोड से आने जाने में आसानी होगी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।